हर अंधेरी रात एक नया राज हो। टून रहस्य में। मैं बचपन से इस कुएं की कहानियां सुनता आ रहा हूं। हर इंसान इसकी अलग कहानी सुनाता है, लेकिन किसी ने कभी सच नहीं बताया। आज मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि आखिर वहां ऐसा क्या है। अगर सब झूठ है तो पूरे गांव का डर आज खत्म हो जाएगा। तुम्हें शायद ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन मेरे दादाजी ने भी इस कुएं के बारे में बहुत डरावनी बातें बताई थी। उन्होंने कहा था कि रात में वहां से लौटने वाले लोग कभी पहले जैसे नहीं रहते। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा कि हम वहां जा रहे हैं। दोनों दोस्त बात करते हुए जंगल वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। कभी मुझे लगता है कि लोग अपने डर को कहानी का रूप दे देते हैं, फिर वही कहानी धीरे धीरे सच जैसी लगने लगती है। हो सकता है इस कुएं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, लेकिन आज सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। जंगल में आज अजीब सा सन्नाटा है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। काश हम वापस घर लौट जाते। अचानक तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते उड़ते हुए उनके पैरों के पास से गुजरने लगे। राहुल, क्या तुमने वो आवाज सुनी? मुझे लगा जैसे किसी ने हमारे पीछे से मेरा नाम लिया हो। मैंने साफ साफ किसी लड़की की आवाज सुनी है। कृपया एक बार पीछे देखकर बताओ वहां कौन है। पीछे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। शायद हवा की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। डर इंसान के दिमाग से अजीब अजीब चीजें सुनवा देता है। तुम खुद को शांत रखने की कोशिश करो। लेकिन राहुल की बात पूरी होते ही फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। लेकिन राहुल की बात पूरी होते ही फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत समय से किसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम दोनों आखिरकार मेरे पास आ ही गए हो। अब मेरी कहानी सुनकर ही यहाँ से जा पाओ। राहुल अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। ये कैसी ठंडी हवा चल रही है? मैंने तो खिड़की बंद करके सोया था। अचानक कमरा इतना ठंडा कैसे हो गया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है? खिड़की अपने आप खुल चुकी थी। कौन है वहां? अगर कोई मजाक कर रहा है तो अभी सामने आ जाओ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। छिपकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। राहुल की नजर खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। नहीं, ये वही लड़की है। यही कुएं के पास दिखाई दी थी। ये मेरे घर तक कैसे पहुंच गई? आखिर ये मुझसे चाहती क्या है? तुमने मेरी आवाज सुनी थी, तुमने मेरी तरफ देखा था। अब हमारे बीच का रास्ता खुल चुका है। अब तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। तुम कौन हो? तुम इंसान हो या कोई आत्मा? मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मेरा नाम कभी निशा था। मैं भी इसी गांव की रहने वाली थी, लेकिन एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया खत्म कर दी। अब मैं सिर्फ एक अधूरी कहानी हूँ। इतना कहकर लड़की अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके जाते ही कमरे की दीवार पर कुछ उभरने लगा। ये दीवार पर क्या बन रहा है? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था। ये निशान अपने आप कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई मुझे कोई संदेश देना चाहता है? दीवार पर लाल रंग से एक शब्द लिखा हुआ था, कुआं। फिर वही कुआं। लगता है इस लड़की का उससे कोई संबंध है। जब तक मैं सच्चाई नहीं जानूंगा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे सुबह होते ही कुछ पता लगाना होगा। राहुल भागता हुआ सोनू के घर पहुंचा। सोनू, जो हमने कल रात देखा था वो सच था। वही लड़की मेरे कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसने मुझसे बात की और अपना नाम निशा बताया। मुझे लगता है वो हमसे कुछ कहना चाहती है। मैंने कहा था ना कि उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए। अब वो आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है। मुझे तो रात भर नींद भी नहीं आई। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में घूम रहा हो। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें बचना है तो उसकी कहानी जाननी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी मौत के पीछे कोई रहस्य छिपा है, और वही रहस्य इस सब की जड़ है। अगर तुम सच जानने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता।
शायद मिलकर हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। बस उम्मीद है कि हम कोई नई गलती न कर बैठे। दोस्तों ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से मिलने का फैसला किया। कहा जाता था कि वह गांव के हर पुराने रहस्य को जानता था। नाम सुनकर तुम दोनों यहाँ आए हो ना, मैं समझ गया था कि एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा। उसकी कहानी इस गांव के सबसे बड़े पाप से जुड़ी हुई है और उस पाप की कीमत आज तक चुकाई जा रही है। बाबा, कृपया हमें सब सच सच बता दीजिए। निशा आखिर थी कौन? उसकी मौत कैसे हुई? और उसकी आत्मा आज भी भटक क्यों रही है? लगभग 20 साल पहले निशा अचानक गायब हो गई थी। गांव वालों ने कहा कि वह कुएं में गिरकर मर गई, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। निशा को किसी ने धक्का दिया था। राहुल और सोनू की आंखें हैरानी से फैल गईं। अब मामला हादसे का नहीं, हत्या का लग रहा था। और जिसने निशा को कुएं में धक्का दिया था वो आज भी इसी गांव में जिंदा है। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि तुम लोग सच खोज रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा होगा।